मंच में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट माननीय निर्मल लांगटसा जी, डाइस में उपस्थित यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर्स, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और जितने भी यहाँ कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। साथ साथ में आज में जो हमें, ऐसे तो हम कांग्रेस में पहले था और 2019 को ही कांग्रेस में हम ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ हमारा पर्सनल कारण वजह से हम ऐसे एक्टिव रोल हम प्ले नहीं कर सका। साथ साथ में दूसरा और सोशल संगठन के साथ में हम जुड़ा हुआ है, तो समाज काम में हम थोड़ा बिजी था। लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति आया कि एक सच्चा नागरिक हिसाब से सबको दायित्व बनता है कि जो सारा भारत में, स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एक सच्चा नागरिक को जो कर्तव्य है, जो जुमलेबाज पार्टी जो ट्राइबल के लिए थ्रेट है, खतरा है, हर नागरिक के लिए खतरा है, और जो सांप्रदायिक जो फैला रहा है, अशांति जो फैला रहा है, उसको शांति लाने के लिए जो हमारा जो दायित्व है उसको बनता है। और उसी हिसाब से हम आने वाले चुनाव में हमारे तरफ से अब एक्टिव होने के लिए हम अभी निकले हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दायित्व दिया कांग्रेस की तरफ से, उस दायित्व को हम सही तरह से पालन करेंगे। और दायित्व देने की वजह से हमारा प्रेसिडेंट साहब को भी हम तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देखिए आज परिस्थिति ऐसा है कि जब से बीजेपी सरकार भारत में आया है, वैसे तो जीडीपी, इकोनॉमिक कंडीशन, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी गैस, डीजल, पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया का नेपाल, बांग्लादेश और पड़ोसी श्रीलंका से भी नीचे गिर गया है। और जो अशांति फैला रहा है उसको खिलाफ में लड़ने के लिए अभी आने वाला चुनाव में असम में जितना भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जितना भी दायित्वशील व्यक्ति है, वो अपने आप एकजुट होके इस जुमलेबाज पार्टी को खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग डिसाइड किया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले दिन ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया है कि वो भी इस हमारे जो लड़ाई में शामिल होगा। तो इसलिए महासभा में सारा पार्टी, जितना भी दल है, संगठन है, एकजुट होके अभी का जो पार्टी है, जो जुमलेबाज पार्टी, जो एंटी ट्राइबल पार्टी, एंटी पीसफुल पार्टी, उसको खिलाफ में लड़ने के लिए हम लोग एकजुट किया। और हमें आशा है कि यहाँ का जो जनता, सूझबूझ जनता है, समझदार जनता है, दिमाग साव के, वो सब एकजुट होके इस बार आने वाला चुनाव में अपने आप जो रिजल्ट आएगा उस पर जवाब देगा। और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट निर्मल लांगटसा विपुल वोट से हम लोग जयी होगा। ये हम लोग का यहाँ का जो ये है अभी परिस्थिति है दिमाग साव का। और देखिए अभी जो इस 5 साल के अंदर में जो यहाँ में घटनाएं हुआ है, अशांति का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पहले तो नागालैंड इशू लेके बहुत यहाँ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। उसके बाद 6 शेड्यूल को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ है। अभी देखिए कश्मीर में 370 संविधान को छेड़छाड़ करके उठा दिया। और साथ साथ में जो ट्राइबल लोग का जो प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, उसको भी उन लोग आहिस्ता आहिस्ता करके संविधान को डायलेक्ट करके हमारा जो सुरक्षा कवच है उसको उठाने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है। और पिछले दिन, कुछ दिन पहले हिल्स एरिया डिपार्टमेंट को भी जो ट्राइबल का जो आइडेंटिटी है, हिल्स एरिया का जो आइडेंटिटी है, परिचय है, उस डिपार्टमेंट को उठाकर बोडोलैंड के साथ में एक साथ करने के लिए डिसीजन लिया था। लेकिन उसमें भी हम लोग को जनता आवाज़ उठाया और उसको अभी फॉर द टाइम बिंग उसको रद्द कर दिया है। लेकिन अगर इलेक्शन जीत जाए फिर से बीजेपी, तो फिर से ऐसा वाला काम उन लोग शुरू करेगा। इसलिए हम लोग सब एकजुट होके सारा यहाँ का जो दिमागों का जनता है उसको भी मैं अपील करता हूँ कि अभी सब मिलजुल के हम लोग एक साथ होके जो एटीट्यूड बीजेपी का जो एटीट्यूड है, एंटी ट्राइबल, एंटी 6 शेड्यूल, एंटी संविधान, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो एटीट्यूड है, उसके खिलाफ में एकजुट होकर हम लोग एक साथ लड़ने के लिए सब दिमाग वासियों को भी हम अपील करता है। ये है और इसको हम लोग
अच्छी से समझना चाहिए। और जो कैंडिडेट हम लोग यहाँ में जो कैंडिडेट दिया उसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, उनका ना अभिज्ञता है। इसलिए उससे हम लोग का पूरा डिमासा डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमएलए है। सबको समझना है कि किस आदमी को चुनने से, किस व्यक्ति को हम लोग एमएलए के हिसाब चुनने से हम लोग भविष्य अच्छा होगा। जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका नॉलेज है, जिसका पॉलिटिकल कैरियर है, उसको साथ में सभी को जाना चाहिए। और आने वाला चुनाव में सब मिलके डिमासा में हम लोग कांग्रेस आई को जो कैंडिडेट है निर्मल लांगरसा जी को, उनको अच्छी वोट से, विपुल वोट से जिताएंगे। ये हमारा अपील है सबको। होगा नहीं, वो तो अभी बातचीत चल रहा है, सब कुछ पार्टी का अंदर में तो कुछ तो समस्या निकल रहा था, पर्सनल मैटर है वो। लेकिन हम लोग आशा है कि आज का दिन में सामने आप लोग खबर मिल जाएगा, वो पॉजिटिव खबर मिलेगा। ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हम लोग के लिए। ये पर्सनल हम लोग को बीच में कुछ अंडरस्टैंड हुआ, वो सेटल हो जाएगा। आज को शाम को तरफ में आप लोग खबर मिल जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगा, हम लोग को यहाँ से जो प्रपोजल देना है वो लोग हम लोग पर भेज दिया। शायद उनको पर्सनली लीडर्स लोग मिलना चाहता होगा, इसलिए उनको बोला है। बट ऑलरेडी हम लोग के साथ ऑलरेडी जुगाजुग हो गया विद APCC लीडर्स, हम लोग स्टेट का। तो इसमें कोई समझिए हल शाम तक ठीक हो जाएगा। उसमें कोई ऐसा कुछ होने वाला चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक होगा। ये आपस की घर की मामला है। तो वी हैव क्लैरिफाइड आवर स्टैंड। तो उसी हिसाब से उनको भी बोला दिया, तो शाम तक ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, हम लोग नहीं सोचता पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, कोई बाहर से या कोई अंदर से, ये सब तो नहीं होगा। क्योंकि जो भी है हम लोग अपना घर का मामला का है। क्योंकि जैसे एक फॉर्मली जो नियम से जो प्रोसेस से जो हम लोग को टिकट जो मांगा जाता है, वो प्रोसेस में भी वो अप्लाई नहीं किया है। इसलिए शायद उनको कुछ अपना कुछ पर्सनल सो पता है, तो हम लोग सारा ये चीज़ें सब हम लोग क्लियर कर दिए। तो लीडर्स को सिर्फ वो आश्वासन देना ज़रूरी मैं समझता हूँ, हायर लीडर्स लोग से भी। तो हम लोग जो कहना था हम लोग कह दिए। तो शाम तक सब ठीक, शाम और कल में सेटल हो जाएगा। पर्सनल मैटर है, पर्सनल घर का मामला है, को थोड़ा सा ग्रीवेंसेस उसका भी होगा। तो हम लोग उसको बातचीत के जरिए से पार्टी के अंदर में विदिन पार्टी प्लेटफॉर्म हम लोग उसको ख़त्म किया जाएगा।